मखसूस नशिस्तें तहरीके इंसाफ को दी जाएं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला। गैर कानूनी करार इतलाक कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों पर होगा। 8-5 के तनासुब से तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ था। पीटीआई सियासी जमात थी और रहेगी। इंतखाबी निशान किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। इलेक्शन कमीशन ने 80 अरकान असेंबली की फहरिस्त पेश की, जिसमें से 39 अरकान का ताल्लुक पीटीआई से था। पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात या आजाद उम्मीदवार तस्वुर न किया जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्तें 15 दिन में इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। Now I read Justice Jamal Khan Mandukhel's order with which I agree. The Sunni Ittihad Council, SIC, did not contest the general elections, did not secure a single seat in the National Assembly or any of the provincial assemblies. Thus, it is not entitled to any of the reserved seats either in the National Assembly or in the provincial assemblies. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 5 जजों ने फैसले से इख्तिलाफ किया। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल के इख्तिलाफी नोट से इत्तेफाक किया। जस्टिस जमाल ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन के पास सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइनी तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। आज हक की फतह हुई है। इस फैसले से अवाम का एतमाद सुप्रीम कोर्ट के बहाल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक थी, एक है और खान साहब की सरबराही में हमेशा एक ही रहेगी। इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पीटीआई ने फैसला हक और सच की फतह करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत 2/3 से आइन में जो तरमीम करने जा रही थी वो रास्ता रुक गया। पीटीआई एक है और एक रहेगी। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ समेत 4 इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हम आइन और इंसाफ पर अमल दरामद चाहते हैं। लीगल टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। 8 फरवरी को जो हुआ इसका चश्मदीद गवाह हूँ। अब हम ट्रिब्यूनल्स के मामले में भरपूर जद्दोजहद करेंगे। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी था। लतीफ खोसा बोले, आज बानी पीटीआई की जीत हुई। इलेक्शन कमीशन फौरी मुस्ताफी हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सवाल गंदुम जवाब चना है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई थी, अदालत ने तहरीक इंसाफ को दे दिया। फैसले में कानून से ज्यादा सियासी तरजीहात को मद्देनजर रखा गया। सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम का असर लिया गया। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैसले को साजिश नहीं कह सकते, मुअज़्ज़ज़ जज भी इंसान है। नजरसानी अपील में जाने या ना जाने का फैसला वफाकी काबीना करेगी। फैसले के बाद भी हमारे पास हुकूमत चलाने के लिए नंबर पूरे हैं। 40 अरकान अपना हलफ तब्दील करेंगे कि वो आज़ाद नहीं बल्कि सियासी जमात का हिस्सा हैं। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। पीटीआई केस में कहीं फरीक नहीं थी, किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है, जिन 41 उम्मीदवारों को आजाद करार दिया गया उन्होंने पार्टी वाबस्तगी जाहिर नहीं की। आजाद करार दिए गए अरकान ने किसी पार्टी का टिकट भी जमा नहीं कराया। इलेक्शन जीतने के बाद एमएनएज ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद कर दी गई।
इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं। पीटीआई का नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में मौजूद है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जुज़वी तौर पर हिमायत करते हैं। बतौर जमात फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है इनफरादी तौर पर किसी को अपील का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोकेंगे। ये मुतासर होने वाले अफराद का हक है। फैसले पर पीटीआई के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। उम्मीद है दोनों जमातों के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुफीद साबित होगा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुज़ाकराती माहौल तश्कील देने में मददगार साबित होगा। आज के फैसले से लगता है लाडला अभी तक लाडला है। फैसले से गुट्टू सीयू की झलक नजर आती है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी की लीगल टीम इस फैसले को देख रही है, जायजा लेकर क़यादत को ब्रीफिंग देगी। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नुकसान पीटीआई को ही होगा। चंद दिन में अपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे। आइंदा 15 दिन में फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा। मेरे ख्याल से आइन को दोबारा लिखा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लेकर गई, फैसला पीटीआई के हक में आ गया। मुस्तफा कमाल कहते हैं आज के फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। फैसले से हजान बढ़ा है, सियासी इंतशार बढ़ेगा। बड़े बड़े चैलेंजेस को हमने ड्रेस किया। सी पैक फेज 2 शुरू करना जुर्म था मुस्लिम लीग की क़यादत के लिए, तो फिर खुदा हाफिज कह के वापस आ जाना चाहिए। अदालती फैसले के बाद हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। 8 फरवरी के बाद जो अरेंजमेंट किया गया, नून लीग ने हुकूमत बनाकर चैलेंजेस का सामना किया। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, हेजान और इंतशार बढ़ेगा। फैसले में सेनेट और सदर के इलेक्शन में वोट देने वालों को डीसीट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पहले मॉरल अथॉरिटी तो उन्होंने फिक्र ही नहीं की, आज लीगल अथॉरिटी भी उड़ गई है। तो अगर ये इस्तीफा देने के ऊपर नहीं आते तो तहरीक इंसाफ को एक पूरी फुल फ्लेज तहरीक लाजमन शुरू करनी चाहिए। अदलिया ने मखसूस नशिस्तों का फैसला अपनी आजादी के लिए दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान के अवाम की जीत हुई। फवाद चौधरी का कहना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है इलेक्शन कमीशन को घर जाना चाहिए। कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं, मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। ज़हीम कादरी ने कहा अवाम पाकिस्तान पार्टी फैसले का खैर मकदम करती है, सेनेट और सदारती इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। माहिर कानून आबिद जुबैरी कहते हैं हुकूमत के खिलाफ फैसला आता है तो कहते हैं आइन को दोबारा लिख दिया गया। मुकम्मल इंसाफ देना सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में शामिल है। हुकूमती इत्तेहाद ने कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत खो दी। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में अक्सरियती जमात बन जाएगी। 23 इजाफी नशिस्तें मिलेंगी। अपोजिशन अरकान की तादाद 126 हो जाएगी। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून को 14, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI फे को 3 इजाफी नशिस्तें दी गईं। पंजाब असम्बली में नून लीग को 23, PP को 2, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान को 1 इजाफी नशिस्त मिली। खैबर पख्तूनख्वा में JUI फे को 10, नून लीग और पीपल्स पार्टी को 7, ANP को 1 इजाफी नशिस्त मिली। सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी को 2 और MKM को 1 मखसूस नशिस्त मिली थी। निकाह केस में बानी PTI और एहलिया की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील ने कहा पहला निकाह 1 जनवरी, दूसरा इद्दत के बाद किया गया। इद्दत में निकाह काबिल सजा जुर्म है। जज अफजल मजोका बोले फिक़ह हनफी में 3 तलाक हो जाए तो रुजू का हक खत्म हो जाता है। मुल्जिमान कहते हैं वो हनफी फ़िक़े से हैं, अगर मुल्जिमान कहते हैं वो अहले हदीस फ़िक़े से हैं तो आपका केस अच्छा होता। वकील ने कहा सुप्रीम कानून कुरान का है। सेशन कोर्ट में समाअत आज फिर होगी।
फरीकैन को 10 बजे तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जिंदगी और सेहत की हिफाजत यकीनी बनाए। बानी पीटीआई और अहलिया को जेल में वो तमाम सहूलियात दी जाएं जिनके वो हकदार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जानिब से दायर दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। बानी पीटीआई को सहूलियात की फराहमी और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अदालत का हुक्मनामा जारी। कहा गया कि एक कैदी के कोई हुकूक नहीं जो कि मुकम्मल तौर पर गलत है। कैद का मतलब गैर इंसानी बर्ताव बिल्कुल भी नहीं। हुकूमत फौरी तौर पर तमाम जेलों बिलखुसूस अडियाला में फराहम करदा गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़रबाईजान के हम मनसब की मुलाकात, तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन मजीद वसी करने का आज़म। आसिफ जरदारी बोले, गवादर बंदरगाह से मुश्तरका इक्तिसादी खुशहाली के लिए इस्तिफादा कर सकते हैं। इल्हाम अलीयोफ ने कहा, इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फरोग देना होगा। काबिले तजदीद तवानाई के शोबे में मिलकर काम करने के इम्कानात तलाश कर सकते हैं। आज़री सदर ने ज़ोहराने में शिरकत की। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा किया। मौजूद मेहमान 2 रोजा दौरे के बाद वतन वापस लौट गए। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप कालादम TTP है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक TTP ने बतदरीज पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की तादाद बढ़ाई है। TTP वाले दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगानों को इस्तेमाल करते हैं। TTP के कारिंदों को अलकायदा कैंपों में तरबियत दी जा रही है जो खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में 6 से 6,500 हजार जंगजू मौजूद हैं। अफगान तालिबान TTP के खतरे को खत्म करने में नाकाम हैं। पेशावर के इलाके हसन खेल में शहीद पाक फौज के 2 जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शहीद सिपाही मोहम्मद इदरीस को स्वाबी और बदाम गुल को कोहाट में सुपुर्द खाक किया गया। CTD खैबर पख्तूनख्वा के सब इंस्पेक्टर ताजमीर शाह शहीद को पेशावर और ASI मोहम्मद अकरम शहीद की तदफीन मानसहरा में उनके आबाई इलाके में की गई। कराची में पुलिस एहलकारों की लूटमार, रकम न देने पर शहरी का जबड़ा तोड़ दिया। मुबीना टाउन पुलिस स्टेशन के एहलकारों ने मुबैना तौर पर अयाज पर तशद्दुद किया। भाई ने बताया, एहलकारों ने अयाज की तलाशी ली, जेब में 60,000 रुपए मिले। भाई ने रकम न दी तो TT का बट मारकर जबड़ा तोड़ दिया गया। लोगों के जमा होने पर एहलकारों ने अयाज को डाकू जाहिर किया। अहले खाना ने एहलकारों के खिलाफ सच्चल थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी। फोन टैपिंग की इजाजत के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए। दरखास्त में अहम कानूनी नुकात उठाए गए हैं। समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। इसराइली फोर्सेज ने शुजाइया को मलबे का ढेर बना दिया। रफा और खान यूनुस में बमबारी में 12 अफराद शहीद। नसीरात कैंप में घर पर बमबारी में 3 फलस्तीनी जान से गए। गजा के इलाकों तल अल हवा और सीना से रेस्क्यू टीमों को 60 फलस्तीनियों की लाशें मिली हैं। हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंजिश शक्कर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। उर्स की बड़ी रस्म, बहिश्त दरवाजा खोल दिया गया। जायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। मजार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर में तूफानी बारिश, 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सुबह सवेरे शुरू होने वाली बारिश दोपहर तक वक्फे से जारी रही। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें तालाब बन गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। शेखुपुरा में घर की छत गिरने से 3 खवातीन समेत 4 अफराद चल बसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी जलथल एक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की नकासियात के लिए इंतजामिया और वासा को हिदायत। कहा, सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नजर नहीं आना चाहिए।
हसीनाबाद ब्लॉक 9 रेलवे कॉलोनी बहुत बड़ा इलाका है जो पानी नहीं आता है वॉल की वजह से। आज इस वॉल को इन्होंने दफन ही कर दिया है। 2 महीने से जो है ना हमारा पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर। फंडी वॉल बंद करके और ऊपर से जो है ना सीमेंट लगा के पूरा पक्का काम करके बंद कर दिया। कराची के कई इलाकों में पानी की किल्लत, लोग परेशान। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 और 15 में वाटर बोर्ड की नाअहली ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। 2 महीने से पानी की फराहमी तात्तुल का शिकार है। शिकायत के बावजूद कोई अमल नहीं होता। इलाका मकीनों का कहना है पानी के लिए मखसूस दिन भी पानी नहीं दिया जा रहा। शिकायत करने आए तो अमला गायब और पानी खोलने वाला वॉल सीमेंट लगाकर बंद कर दिया। पाकिस्तान शाहीन्स का दौरा ऑस्ट्रेलिया, खिलाड़ियों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। कौमी रेड बॉल कोच जैसन गिलिप्सी ने प्लेयर्स को प्लान भी बता दिया। दौरे में बांग्लादेश ए के खिलाफ 4 रोजा और वनडे सीरीज में अलग तर्ज के मुकाबले होंगे। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए बिग बैश लीग की टीमों से भी टकराएंगे। साहबजादा फरहान को टीम की कमान सौंप दी गई। मैं भी पाकिस्तानी हूं, मेरा भी अपने नंबर पर खेलने का हक बनता है। डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर साहिबजादा फरहान ने भी चुप कर रोजा तोड़ दिया। कहा डोमेस्टिक में मुसलसल परफॉर्म किया लेकिन बाकी खिलाड़ियों की तरह मौका नहीं मिला। साहिबजादा फरहान दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत करेंगे। पाकिस्तानी खाने मजेदार, बस मिर्चें ज्यादा होती हैं। कौमी टीम के रेड बॉल कोच जैसन गिलिप्सी की प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त वेलकम किया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर ऑस्ट्रेलियाई अंदाज अपनाने के लिए दबाव नहीं डालूंगा। पाकिस्तान टीम की कोचिंग चैलेंज है, उम्मीद है अहदाफ पूरे कर लूंगा। वसीम अकरम और वकार यूनुस अजीम फास्ट बॉलर्स और मेरे हीरो हैं। क्रिकेट और सियासत को अलग रखना चाहिए। उम्मीद है भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी। साबिक कप्तान वसीम अकरम का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा इवेंट शानदार होगा, तमाम टीमों का जबरदस्त इस्तकबाल किया जाएगा। चेयरमैन ने स्टेडियम की तामीर का आगाज कर दिया है, टीमों को बेहतरीन सहूलतें दी जाएंगी। और गुड बाय जेमी एंडरसन। 700 विकेट लेने वाले पहले फास्ट बॉलर जेमी एंडरसन के करियर का शानदार इख्तिताम। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को इनिंग्स और 114 रन से हरा दिया। एंडरसन 2003 में लॉर्ड्स में डेब्यू किया और आज खेल को खैरबाद भी क्रिकेट के घर से ही किया। आखिरी टेस्ट में 4 विकेटें हासिल की। 188 टेस्ट खेलने वाले एंडरसन ने 704 विकेटें हासिल की।